सबकी कॉपी नहीं करना चाहिए। फलाने का बच्चा आईपीएस बना तो हमारे बच्चों को भी आईपीएस ही बनना। माना कि तुम ब्लॉग बना रही हो, लेकिन दिन में इतना तो टाइम तुम्हें रहता है, दिन भर तो बनाती नहीं हो तुम ब्लॉग। सब में हमारी गलती ढूंढू करे, अपनी गलती तो कम ढूंढू ही नहीं करी। पढ़ाई के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, सुन रही हो ना? वहाँ बैठे हो आराम से। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे कोर्सी न्यू ब्लॉग में। लो तो आसी ने नहा लिया है और गुल्लू ने भी नहा लिया है। चलो कहाँ जा रहे हो? कन्या में जा रहे हो? नहीं जा रहे? तुम नहीं जा रहे? तो दीदी जा रही कन्या में। ये क्या है, मुँह छेसी बना रहे? हाँ आज है संडे और आज है नवदुर्गन का आखिरी दिन। तो आज सब लोग पूजा कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह नहा धो के चले गए हैं। जितने सारे कपड़े धो दिए बच्चों के स्कूल के, सब। आसी की जूती दोनों धो दिए। हाँ भी एक ही ड्रेस है, आसी की 2 ड्रेस हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर भी एक दिन पहन के गई तो मैंने नहीं धुली है। अब मैं धुलूंगी उसको, एक बार और पहन लेगी उसके बाद ही धुलूंगी। और बाकी यहाँ पे बन रही है चाय, ये देखो यहाँ पे बन रही है चाय। और दादी जो है वो नहा रही हैं, मम्मी की पूजा हो रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी की पूजा हो गई है और मम्मी बैठी हैं यहाँ पे, बस चाय लेके आ रहे हैं हम। आज तो भाई लेट हो गए, सुबह सुबह बहुत सारा काम था तो जिस वजह से ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाए 9 बजे। तो ये ब्रेड सेक रहे हैं उनके लिए, कुछ तो खा के जाना पड़ेगा भाई, खाली पेट थोड़ी भेज सकते हैं। नाश्ता ले पकड़ो। मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आशी गुल्लू कहाँ गए? आशी गुल्लू कन्या में गए हैं। आशी गुल्लू कन्या में गए? अरे तो आशी जाएगी ना, गुल्लू क्यों गया? गुल्लू लंगूरा है ना, इसीलिए। अरे आज बताओ, जब भी आशी कन्या खाने आती गुल्लू पीछे पहुंच जाता। हाँ तो वो अभी छोटा है, अभी उसको छोटा है, कन्या ही में गिना जाता अभी उसको। कन्या वो लड़की है क्या? और एक काम किया करो, उसकी 2 चुटिया कर दिया करो, कोई पहचान नहीं पाया लड़का। ये तो चाय पी रहे हैं और अब हम चलते हैं अपनी सब्जी बनाते हैं। और सब्जी में बनानी है आज कड़ी। 4 दिन से ज्यादा हो गया है तो कड़ी नहीं खाई है। तो अब सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमें तो भाई भूख लग रही है, कड़ी खानी है। तो मतलब सबका पेट भर जाता है कड़ी से। ये सिंपल खाना है तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए आज मैं फिर से कड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी बेसन की कड़ी पक रही है। यहाँ पे पकौड़ी पूरे चिपक गई है, तो हमारी पकौड़ी निकल आई हैं और अब हम डालते हैं इसको कड़ी में। अभी आप क्या 2 मिनट रुक जाओ, बस रोटी और देखते रहो, 10 बजा दिए कि रोटी सेक रही। तो आज लेट हो गए ना, संडे था। तुम रोज लेट हो जाते। रोज गाँव होते आज ही हुए, कपड़े धो रहे थे इतने सारे। देखो पहले कितने सारे कपड़ा था। कुछ नहीं धो, कहाँ धो तुमने कपड़े? खुद धो जो एक दिन। तो हुआ है कन्या में क्या मिला? लो डैडी आ गए। आज आसी का बैंक बैलेंस देखो कितना है। देखो तो आज आसी का बैंक भरा है। ओ भाई साहब, पैसे ओ भाई का ब्याज पे पैसे दे रहे हैं। एक गाड़ी उठा लेंगे नहीं? अरे यार दे दो यार, बैंक में नहीं है। गुल्लू को भी मिला, गुल्लू को भी। गुल्लू भी बैंक में नहीं है, बन गया गुल्लू बैंक। बैठा गरीबों का बटुआ तो खा लिया, गुल्लू हम उठा रहा है, उसमें कुछ नहीं है, कागज रखिए उसमें। अरे पैसे ही अकेले नहीं मिले, आशी से पूछो तो क्या क्या मिला। क्या मिला? ये मिला। अच्छा, तो इसी का फायदा उठा के गुल्लू भी कन्या बन के गया था, आप समझ में आया? और क्या, गंदे बच्चे लड़की बन के घूम रहे थे। पता ये उधर पे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। क्या बोल रहे थे? गंदे से बात कर रहे थे। टेंगे बोल रहे थे। तो हम तुम्हें टेंगे बना देंगे। ज्यादा लपड़ लपड़ किया तुमने तो। क्या है ये पैसा है जो आपने कभी देखा भी नहीं। हाँ फटो पैसा है, देखो तो पहले फटो पैसा है। अभी देख लो हमें बैंक बैलेंस आपके से ज्यादा है, आप देखते रह जाओगे। ऐसे मैं देखूंगी। हाँ देख लो मोड़ा की कार्टूनी पंती देख लो। हटा हुआ नोट लेके घूम रहा, उल्लू बना रहा। वही ना, पैसे ही फेंक रहा है ये तो। हटे हैं तो रख दो, ले आ दो, वापस दो। आप रख लो। इसकी वैल्यू नहीं करोगे तो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। नहीं, तुम गंदे बच्चे हो। किसी ने तो अपने सारे पैसे हमारे पास जमा कर दिए। अब आइए गुल्लू की, तो गुल्लू के पैसे भी हमारे पास जमा कर। अरे यार, तो पागल डैडी पास जमा करने में पैसे बढ़ते हैं। देखो मानने को तैयार नहीं है। देख रहा है आजकल के बच्चों को,
दुनिया के खर्चे का तो उसे नहीं जोड़ेंगे, अपने 10-20 रुपए के लिए दो, कैसे लड़ा रहा है? हाँ नहीं इसको पता है इसकी साइकिल में सही पैसे कितने सारे लगाए, वापस लो इससे पैसे। तो हमने तो साइकिल नहीं चलाई थी। अभी तो कुर्सी और लगवाने वाला, कुर्सी लगवाओ। तुम हिसाब जड़ाए ना, तुम्हें बाहर जा रहे थे तब तकले हो तुम। ले रख लो कंजूस इंसान, ले कितने हैं? नहीं गई कि हमें पैसे दे दो, और जैसे नालायक तो देखो ऐसा ही है, तभी तो पापा की परी होती हैं और ये पापा के मगरमच्छ। आरती खाने में क्या बना लिया आज? आज भटा बनाए। भटा बनाए मतलब कछु नहीं बनाओ? अरे यार तुम बनाए देख लो पहले। अच्छा सब्जी भटा बनाई, तो ये क्या दो ना कि बैगन बनाए। अब आदमी मजाक में नहीं कर, भटा बनाओ हमने, तो हमने तो मजाक करेंगे यानी कि कुछ नहीं बनाओ। हम गांव के आदमी है तो गांव ही जैसे बोले वैसे भी। अरे तो भटा बनाओ के भी दो अर्थ हो जाते, एक मजाक में कहते आदमी भंटा बनाओ, आज एक कहते भटा बनाए। हाँ तो वही भटा है। तो हम तो जाने का कुछ नहीं बनाया। बैगन को भटा बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं बताइए हमें कमेंट करके। लो भैया हमारा खाना तो आ चुका है, और बता दीजिए कैसी बनी, काय नखरे तो बहुत हैं तुम्हारे। अब तुमने बनाई तो ज्यादा अच्छी नहीं बनी मुझे, मतलब अच्छी बनी हुई है। हाँ वो तो हम चाहे जितनी अच्छी बना ले तो भी कहूँ नहीं कि आज अच्छी बनी। चलो हम खा के यही बता रहे थे। ऐसी नखरी ने नाक पे चढ़े रहा। अच्छी बनी यार, झूठी कह रहे, सही कह रहा है, अच्छी बनी। कितने बैठी थी जी? देखो मम्मी को तेता जाने काट लाओ आज, और पीली वाली तेतैया नहीं होती उसने काट लिया। देखो कैसे लाल पड़ा हुआ पूरा, सूजो धरो हाथ। क्यों आरती जी बताओ, बच्चे नई क्लास में आ गए, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने उनके रिजल्ट देखे ना, इस बार बहुत कम नंबर आए उनके, मतलब जो पिछली बार आए थे उससे थोड़ा कम गए। तो इसमें यार तुम्हारी पूरी गलती है, तुमने ध्यान नहीं दिया उन पे। पिछली बार उनके नंबर जैसे सही आए थे, क्या कि छोटी क्लास होती, अब जब बड़ी क्लास नहीं है उससे मतलब नहीं रहता, तुमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लापरवाही रही तुम्हारी, इस चक्कर में आए कम। मालूम है पिछली बार आशी का वो साइंस वाला वो कॉन्टेस्ट हुआ था, स्कूल में हुआ था एक टेस्ट, उसमें आशी को गोल्ड मेडल मिला था। इस बार भी वो टेस्ट हुआ था, इस बार उसे सिल्वर भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आशी ने इस बार बहुत ढीलापन बताया, ना तो बिल्कुल से तैयारी की, और तुमने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हम क्या ध्यान दें, जब बच्चे ही नहीं ध्यान दे रहे तो हम कब तक बच्चा ध्यान नहीं देंगे। सुनो पहले हमारी बात सुनो, तुम लड़ा मत करो हमसे, ठीक है? अगर कोई चीज़ समझाए तो उसे एक्सेप्ट किया करो गलती को। माना कि तुम ब्लॉग बना रही हो, लेकिन दिन में इतना तो टाइम तुम्हें रहता है, दिन भर तो बनाती नहीं हो तुम ब्लॉग, सुबह बनाती हो थोड़ा, दिन में थोड़ा शाम को, बीच में 2-3 घंटे रहते हैं। 1 घंटे बैठा के पढ़ाई कराओ इन्हें, नहीं पढ़े तो लगाओ पढ़ाई। देखो सोशल मीडिया अपना काम है वो चलेगा, लेकिन साथ में इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं जॉब के चक्कर में नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए ध्यान। हाँ चलो ठीक है, हम ध्यान दे लेंगे, फिर तो तुम चलिए हमारी जगह जॉब करने जाओ, हम पढ़ाएंगे, हम गारंटी है। फर्स्ट से नीचे कोई आएगा वो हमारी गारंटी है, हम चाहे मारें चाहे कूटें चाहे डराएं, फर्स्ट आएंगे दोनों। हाँ तो ऐसे ही करो आप, क्योंकि वो हमसे तो डरते नहीं है, वो पिट के इतनी बेशरम पड़ गए कि वो पढ़ते भी नहीं है। नहीं जाके बहाने बना, नहीं वो तरीका नहीं है, पीटना नहीं चाहिए बच्चों को, लालच देना चाहिए। हाँ तो लालच दो ना, आप क्यों नहीं देते? तरीका रहता, समझाने का तरीका रहता है। ऐसा नहीं है कि आशी का खराब आया था, 87% आए, लेकिन 87 से भी कुछ नहीं होता, कम से कम 95+ होना चाहिए। नहीं 95 कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसा मुंह मत बनाओ। मान रहा है कई बच्चों के 60 आते 70 आते, उसमें भी खुश रहते, लेकिन हमें उतने में खुश नहीं होना, हमें चाहिए 90+। समझ रहे हैं? अब अगली बार 90+ आना चाहिए। अब सब में हमारी गलती ढूंढू करे, अपनी गलती तो कम ढूंढू ही नहीं करी। हाँ। कि तुम्हें तो आदत हो गई ना हमें ही सुनावे की, हमें सुनाने की नहीं। देखो यार यही हमारे बच्चों की, और अभी पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं करेंगे ना तो आगे चल के वो पछताएंगे। हाँ तो आपको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए, जब वो खेलते हैं। अब ये अपन दिन रात मेहनत कर रहा है, 2 काम भी कर रहा है, यहाँ सोशल मीडिया पे भी बना रहा है वीडियो के, कुछ यहाँ से भी पैसे आए, क्यों कर रहा है 2-2 3-3 जगह? क्योंकि भाई उस हिसाब की अपन ने पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, अपन आगे नहीं बढ़ पाए, तो अब क्या आखिरी ऑप्शन बचा? सोशल मीडिया और प्राइवेट काम, जॉब। हम नहीं चाहते कि इन लोग को भी ये सब करना पड़े, इसी चक्कर में मेहनत करने के लिए हम बोल रहे हैं। मेहनत करने के लिए इनको भी तो थोड़ा डांटो कि जे भी पढ़ाई, क्योंकि आगे चल के नौकरियां नहीं मिलेंगी इंसान को, अच्छा टैलेंटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, स्किल होगी, भाई इंसान कुछ कर पाएगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो आगे चल के परेशान रहेगा। ये जनरेशन को सोचना चाहिए। आज की जनरेशन जो यहाँ वहाँ भटक रही है ना,
खासतौर पे नेताओं को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि युवा पीढ़ी को शिक्षा की ओर अग्रसर करें। पता नहीं कैसी चीज़ों में लोग उलझा के रखें, समझ में ही नहीं आता है। तो आरती हम मुंह बनाने के लिए नहीं बोले, अब तुम मुंह बना के बैठे। हम बात बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे तुम्हें गलती, तुमने बहुत कोशिश की। और इतना आसान नहीं होता है कि घर के सारे काम करो, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हो तो उस पर भी ध्यान दो, बच्चों को भी देखो। भैया कोई रिलेटिव या कोई पहचान किया जाते हो भैया वो भी देखना पड़ता है। सारी जिम्मेदारी जब एक ही इंसान पे रहती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो बात मैं मान रहा हूँ। उसके बावजूद भी बच्चों ने 87% लाए, तो इसमें इसने मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है। बस वो तो मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि होप अगर मेरे कहने से तुम पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़े और अच्छा हो। तो मैं पूरी गलती नहीं बोल रहा, तुमने अच्छा ट्राई किया, लेकिन आगे से थोड़ा ध्यान रखना। और ये इनका थोड़ा खेलना हिलना का है, बंद कर दो तुम, बिल्कुल से बंद कर दो, बाहर जाना बंद कर दो इनका। अब वो बिल्कुल नहीं खेलेंगे फिर अच्छा लगेगा? नहीं खेलेंगे। जो हाँ अपनी बात नहीं मानेगा उनको काहे के लिए खेलना। बात मानना है, बात मानेंगे, हम बिल्कुल खेलने देंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन बात सुनना पड़ेगा। पढ़ाई के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। सुन रही हो ना? वहाँ बैठे हो आराम से। हाँ, इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आज तो आरती उदास हो गई, मैं खैर मजाक कर रहा था, मैं इतना नाराज नहीं हूँ, इतना डांट रहा था तुम्हें, टेंशन काहे को ले रहे हैं। तुमने अच्छा किया, बच्चे भी अच्छा पढ़ रहे हैं, सब कुछ हैं। और हमारी याशी तो वैसे ही आप सभी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और आर्ट उसकी बहुत अच्छी है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी अच्छी है। वो उसकी स्किल मुझे बहुत पसंद आती है और मैं आगे चल के उसे आर्ट एंड क्राफ्ट में सपोर्ट करने वाला हूँ। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहती है तो मैं उसमें उसका पूरा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि भाई मैं वो इंसान नहीं हूँ कि नहीं पढ़ाई को ही थोप दूँ। वो तो मैं कहने का फर्ज है, इसलिए मैं इससे कह रहा था। मैं स्किल पे विश्वास करता हूँ, बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है उस पर विश्वास करता हूँ। ये नहीं कि भैया कोई बच्चा पैदा होगा और उसके माँ बाप कहते थे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। नहीं, वो तो बच्चे के लक्षण दिख जाते कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। पता चला उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम उसे लगे इंजीनियर बनाने के लिए, वो बनेगा ही नहीं। तुम हॉस्टल भेजोगे, वहाँ घूमेगा फिरेगा, आवारागर्दी करेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए उसकी जिसमें रुचि है उस चीज़ को समझो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, या फिर कोई भी लाइन हो जिसमें अगर उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, सबकी कॉपी नहीं करना चाहिए। फलाने का बच्चा IPS बना तो हमारे बच्चों को भी IPS ही बनना, फलाने का बच्चा डॉक्टर बना तो हमारे बच्चों को भी डॉक्टर ही बनाना पड़ेगा। नहीं, उसका जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें सपोर्ट करो उसे। बाकी इस वाले ब्लॉग को करते हैं अब यहीं पे एंड। होप आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो कर देना सब्सक्राइब। बाकी आरती के ब्लॉग्स आप लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी 2 या 3 दिन में एक ब्लॉग आ पा रहा है तो थोड़ा उसके लिए सॉरी। बाकी कोशिश कर रही है, वो बहुत मेहनत करती है, दिन भर ब्लॉग बनाती है, काम भी इतना पड़ जाता है कि फिर ब्लॉग किसी दिन कंटिन्यू नहीं आ पाते हैं, इसलिए हर दूसरे दिन वो ब्लॉग डाल देती है। तो अभी थोड़ा सा सपोर्ट करो, कुछ दिन की बात है, उसके बाद वो डेली एक वीडियो आपको जरूर ला के देगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, गुड नाइट, बाय।